नमस्ते एंड वेलकम बैक। नॉन मॉड्यूलर किचन में काम करना और काम करने के साथ साथ उसे साफ़ और ऑर्गेनाइज रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरा जो किचन है वो पूरी तरह से मॉड्यूलर है, फिर भी बहुत बार मुझे कुछ चीज़ें रखने की स्पेस नहीं मिलती है और हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने में और इसे मेंटेन करने में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है। तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि अगर किसी का किचन छोटा है और मॉड्यूलर भी नहीं है और वहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह नहीं है, तो उसको मेंटेन करना और उसको साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना कितना मुश्किल काम है। इसलिए आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने किचन की छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके वर्टिकली किस तरह से आप इसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अपने किचन के अकॉर्डिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र चुनना जो कि मल्टीपर्पज़ हो और अगर आपके किचन में वो यूज़ में नहीं आ रहा हो तो आप किसी दूसरे रूम में भी उसे यूज़ कर सकते हो और एक ही ऑर्गेनाइज़र में कई सारी चीज़ें आप रख सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है जो मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं इसे अपने बाथरूम में यूज़ करती हूँ, बहुत सारा सामान इसमें आराम से आ जाता है, लेकिन ये आप किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हैं और किचन में इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 शेल्फ दिए हुए हैं और इसमें एक टॉवल हैंग करने के लिए भी एक स्पेस है और 2 अलग से हैंगर्स दिए हैं जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें इसमें लगा के रख सकते हैं। किचन में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो दिन भर यूज़ में आते रहते हैं, तो इसे आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं। तो इससे आपका काउंटर का स्पेस भी वेस्ट नहीं होगा और वैसे भी जो वॉल का स्पेस होता है, वर्टिकल स्पेस होता है, वो वैसे ही वेस्ट हो जाता है, तो इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप रख पाएँ और ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके आपका फ़िज़िकल स्पेस जो है, काउंटर टॉप का जो स्पेस है वो फ्री रहेगा, जिससे आपको काम करने में भी आसानी होगी। अगर आपके किचन में थोड़ा सा भी कॉर्नर स्पेस हो तो आप ऐसे रैक्स ले सकते हैं या कैबिनेट्स ले सकते हैं जो आप वर्टिकली रख सकते हैं और जो साइड का स्पेस है उसकी आपको ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे वर्टिकल रैक्स आप ले लीजिए। ओपन रैक्स लेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, या फिर ऐसे कैबिनेट्स भी आते हैं जो थोड़े से टॉल रहते हैं और ब्रॉड नहीं रहते, तो इसमें भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। अब जैसे इसके जो शेल्फ़ हैं काफ़ी इसमें स्पेस है, तो ऊपर का स्पेस वेस्ट हो रहा था, तो मैंने ये अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइज़र इसमें लगा दिया जिसमें मैंने बहुत सारे कप्स रख दिए हैं। बाकी मैं यहाँ बॉक्सेस रख देती हूँ जिससे कि और भी ज़्यादा सामान मैं यहाँ पर रख पाती हूँ। ये रैक मैंने कुछ 4500 रुपीज़ में लिया था फ्रॉम अमेज़ॉन। तो इस तरह के रैक्स आप किसी और रूम में भी यूज़ में ला सकते हैं अगर आपके किचन में यूज़ नहीं हो रहा है और आपके घर में कोई ऐसे बुक शेल्फ पड़े हों जो कि काम में नहीं आ रहे हों, तो वो भी आप अपने किचन में ला के वहाँ पर छोटे मोटे बर्तन या ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो आपके काउंटर टॉप पर पड़े रहते हैं। इसको आप वॉल पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फ्लोर पे स्पेस नहीं है तो इसे वॉल पे आप लगा सकते हैं। इसके जो शेल्फ़ हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। जो इंस्टॉल करने के लिए आते हैं उनकी हेल्प से आप इसके शेल्फ़ के जो साइज़ है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। कभी कभी किचन के कॉर्नर्स में ऐसे छोटे स्पेस छूट जाते हैं जहाँ पे कोई सामान नहीं आता है, तो आप कॉर्नर के ऐसे रैक्स ले लीजिए जो कॉर्नर में इजीली फिट हो जाते हैं और स्पेशली ये कॉर्नर के लिए ही बनाए गए होते हैं। इसमें आपके सामान भी आ जाएंगे, कई सारे कंटेनर्स आप रख सकते हैं और आपका जो स्पेस वेस्ट हो रहा था वो भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसे स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन में भी बहुत सारा स्पेस बना पाएंगे और उसको भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे। हर किचन में आपको एक ऐसी नैरो स्पेस मिल जाएगी जो वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे ओपनली कुछ भी रखने से आपका जो नीचे का जो फ्लोर एरिया है वो बार बार गंदा होगा और ये सामान हटा के आपको क्लीनिंग करने में भी परेशानी होगी। तो ऐसे नैरो रैक्स आते हैं, ये आपको अलग अलग साइज़ेस में मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास 2 रैक्स हैं, तो आप 3 से 4 या 6 तक भी ले सकते हैं और छोटी सी नैरो स्पेस जो वेस्ट हो रही थी वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगी। सामान रखने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसे नॉन मॉड्यूलर किचन हो जहाँ पे कोई भी कैबिनेट्स ना हो, सिर्फ ओपन शेल्फ हो,
तो जितना पॉसिबल हो इन्हें साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। शेल्फ़ में लाइनर बिछा के रखिए जिससे कि शेल्फ़ का जो बेस है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। न्यूज़पेपर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, इससे साफ़ सफाई में आपको आसानी होगी। जो भी कंटेनर्स आप रखते हैं टी के, सॉल्ट के, शुगर के या कोई भी मसाले के, तो आप उनको ऐसे ही डायरेक्टली शेल्फ़ पे मत रखिए। आप ऐसे बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं और ये बास्केट बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे। तो कंटेनर्स को डिवाइड करके जैसे मसाले अलग रख दिए, टी, शुगर, कॉफ़ी अलग बास्केट में रख दिया और ऑयल के लिए एक अलग से ट्रे रख दिया। तो इसमें आपके जो छोटे मोटे कंटेनर्स हैं वो सेग्रीगेटेड रहेंगे और आपको क्लीनिंग के टाइम भी बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे बास्केट से हटा के आपको जो बेस है उसको क्लीन करना रहेगा, इससे एक एक चीज़ें उठा उठा के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो किचन है ओपन शेल्फ़ होने के बाद भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। हमेशा नए नए ऑर्गेनाइज़र्स, बास्केट्स या ट्रेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे पुराने कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। नाइफ, सीज़र, लाइटर्स ये सब रखने के लिए आप हुक्स लगा सकते हैं। एडिसिव हुक्स आराम से किसी भी जगह पे चिपक जाते हैं जिससे कि छोटी मोटी चीज़ें हैंग हो जाती हैं और ये ऑर्गेनाइज रहती है और सामने की सामने मिल जाती है जब भी आपको ज़रूरत पड़े। अगर आपके यहाँ पे माइक्रोवेव है या ऐसे कोई अप्लायंसेस हैं जो काफ़ी बड़े हैं और उसके ऊपर का स्पेस भी आप यूटिलाइज़ कीजिए। इसके ऊपर कोई अच्छा सा कपड़ा लगा दीजिए और जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप ऐसे अपने जो कंटेनर्स हैं वो रख सकते हैं। तो इसके ऊपर का जो स्पेस खाली जा रहा था वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगा और आपका किचन काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा और क्लियर रहेगा ताकि आप अपने दूसरे काम कर सकें। सबके किचन में कुछ पुराने ट्रेस ज़रूर होते हैं, तो ऑयल या फिर आटे के जो डब्बे होते हैं उसको ऐसे ही रखने के पहले आप ट्रे में एक पेपर लगा लीजिए और उसके ऊपर आप ऑयल के कंटेनर्स रखिए जिससे कि ट्रे भी गंदा नहीं होगा और ऑयल नीचे का जो सरफेस है, आपके काउंटर टॉप का सरफेस है, वो भी गंदा नहीं करेगा। तो इससे किचन साफ़ करने में भी आसानी होगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा किचन को साफ़ करने में। जो भी चीज़ें आप डेली यूज़ में लाते हैं, शुगर, नमक, ये सब चीज़ें आप अपने गैस के पास भी रख सकते हैं और एक बड़ा ट्रे यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें एक ही ट्रे में आराम से आ जाएंगी। टॉवल हैंग करने के लिए अगर आपके पास कोई भी हैंगर नहीं है तो आप एक छोटा सा बास्केट लेके टॉवल फोल्ड करके उस बास्केट में टॉवल को रख सकते हैं जिससे कि जो किचन है ना थोड़ा साफ़ दिखेगा। गीले टॉवल या फिर यूज़ टॉवल यहाँ वहाँ फैले रहें तो आपका किचन काउंटर टॉप भी मैसी लगता है और अगर किचन छोटा हो और नॉन मॉड्यूलर हो तो ये सारी चीज़ें फैली हुई नहीं रहनी चाहिए। तो आप अपने टॉवल को फोल्ड करके थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ऐसे बास्केट्स में रख सकते हैं और आपका बिना किसी कैबिनेट के नॉन मॉड्यूलर किचन भी बहुत साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगेगा। जैसे ही आपका किचन का काम हो जाता है सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दीजिए और अपने काउंटर को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखिए। सिंक एरिया को एकदम साफ़ रखिए तो छोटा जो किचन होता है ना वो भी स्पेशियस लगेगा और साफ़ सुथरा रहेगा, तो आपको मॉड्यूलर किचन रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किचन में खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का टेंशन हमें होता है क्योंकि खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं तेल के, मसालों के, और ये स्टेन्स कभी कभी निकलते भी नहीं हैं। तो ऐसे आप स्प्लैटर कवर यूज़ कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आप गैस के पीछे रख दीजिए, जहाँ भी आप कुकिंग कर रहे हैं उसके बस पीछे रख दीजिए। तो जो भी छींटे उड़ेंगे वो ये स्प्लैटर कवर पे उड़ेंगे और इसको साफ़ करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि हमारे किचन में अगर कोई दाग धब्बे पड़ गए तो वो कभी कभी निकलना मुश्किल हो जाता है। हल्दी के और मसालों के जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत बार निकलते भी नहीं हैं। तो आप इसमें आराम से खाना बना सकते हैं और बिना किसी टेंशन के कि बहुत सारी चीज़ें उड़ रही हैं और आपका जो टाइल्स है या आपके वॉल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। स्पेशली अगर आपका रेंटेड किचन है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि गैस के पीछे की टाइल्स ख़राब ना हो जाए, वहाँ स्टेन्स ना पड़ जाए या फिर वॉल ख़राब ना हो जाए, तो आप ऐसे स्प्लैटर कवर यूज़ कर लीजिए और इनको बस एक गीले कपड़े से वाइप करके आप रख देंगे। इनमें ना कभी स्टेन्स भी नहीं पड़ते हैं और इसको साफ़ करना भी आसान है। एक बार फोल्ड कर दिया तो आप इसे कहीं भी किसी भी छोटे से बास्केट में भी रख सकते हैं। हम कुछ
चीज़ें ले लेते हैं और फिर वो यूज़ में नहीं आती है। तो मेरा ये जो ब्रेड का कंटेनर है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ था और इतना सारा ब्रेड हम लोग नहीं खाते हैं, तो ये फिर यूज़ में नहीं आ रहा था। तो इसको मैंने सोचा कि इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करूँगी। इसके पीछे मैंने डबल टेप लगा दिया है और इसको मैं अपने टाइल्स पे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। और इसको ना किसी भी तरह कोई भी सामान रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपने किचन टॉवल रोल और इसमें आराम से ये एक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आ जाएगा और ये जो न्यू वाला है ना, इसको भी मैं आराम से रख सकती हूँ। और इस ऑर्गेनाइज़र में रखने से ना ये जो पेपर रोल्स हैं ये सेफ़ भी रहेंगे, डस्ट फ्री भी रहेंगे, क्योंकि बाहर हम इसको रख देते हैं तो इनमें डस्ट लगने का भी डर रहता है। आपके पास भी अगर ब्रेड का कंटेनर हो तो आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये ना एज अ ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे और आपकी चीज़ें ना डस्ट फ्री रहेगी। इनफैक्ट आप इसको अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रश या टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए। फ्रिज का जो ऊपर का स्पेस होता है वो भी वेस्ट होता है, तो वहाँ पर भी आप या तो कोई कपड़ा बिछा दीजिए या न्यूज़पेपर यहाँ पे लगा दीजिए और उसके ऊपर का जो स्पेस है वहाँ पे आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो कि रोटेटिंग हो और इजीली रोटेट करके उसमें से आप सामान ले सकें, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजर्स रखने के बाद हमारे फ्रिज पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, इसलिए या तो आप एक कपड़ा बिछा लीजिए। फ्रिज के कवर भी आते हैं या फिर आप ऐसे न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर को सेलो टेप की हेल्प से चिपका दिया है। इससे कोई भी ऑर्गेनाइजर्स अगर मैं इसके ऊपर रखूँगी तो वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे और डस्ट भी नहीं होगा। तो ये मैंने एक रोटेटिंग ट्रे रख दिया है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं। ऐसे आप अपने अप्लायंसेस के ऊपर का जो स्पेस है उसे यूटिलाइज़ कीजिए और भी सामान आप रख पाएंगे। नॉन मॉड्यूलर किचन में जब शेल्फ्स नहीं होते हैं और कैबिनेट्स नहीं होते हैं तो आप ऐसे ट्रॉली वाले बास्केट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बाउल्स रख सकते हैं, ग्लासेस रख सकते हैं, स्पून्स रख सकते हैं, बहुत सारे बर्तन आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे इसमें डस्ट भी नहीं जाएगा और जो किचन है वो अनऑर्गेनाइज्ड भी नहीं लगेगा। मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज रखना काफ़ी आसान होता है क्योंकि स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है। ओपन किचन एंड नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऐसे स्मार्ट हैक्स यूज़ कीजिए जिससे आपका नॉन मॉड्यूलर किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और क्लीन लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये हैक्स आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।